मूल श्लोक पे आ जाए। न अन्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नो उभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवमद्वैतम् चतुर्थं मन्यन्ते सवात्मा सविज्ञेयः न अन्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न उभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवमद्वैतम् चतुर्थं मन्यन्ते सवात्मा सविज्ञेयः। पेज नंबर 44 का भाष्य देखिएगा। 44 शंकराचार्य जी का भाष्य। चतुर्थः पादः क्रम प्राप्तो वक्तव्यः इति आह न अन्तःप्रज्ञम् इत्यादिना सर्वशब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात् अस्य शब्द अनभिधेयत्वं विशेष प्रतिषेधेनैव च तुरीयं निर्दिक्षति। शून्यमेव तर्हि तत् न मिथ्या विकल्पस्य निर्निमित्वा अनुपपत्तेः। नहि रजत सर्प पुरुष मृग तृष्णिका आदि विकल्पाः शुक्तिकारक रज्जु स्थाणु आदि व्यतिरेकेण अस्वात्पदाः शक्याः कल्पयितुम्। एवं तर्हि प्राणादि सर्वविकल्पस्याद् तुरीयस्य शब्दवाच्यत्वमिति न प्रतिषेधैः प्रत्यायत्वम् उदकधारादेः घटादेः न प्राणादि विकल्पस्य सत्त्वाशुक्तिः आदिश्वरजतादेः। नहि सदसतोः सम्बन्धः शब्दः प्रवृत्ति निमित्त भागवस्तुत्वात्। प्रमाणांतर विषयत्वं स्वरूपेण गवादिवत् आत्मनो निरुपाधिकत्वाद् गवादिनापि जातिमत्वादि द्वितीयेन सामान्य विशेष अभावात्। न अपि क्रियावत्वं पाचकादिवत् विक्रियत्वात् नापि गुणवत्वं नीलादि दवन्यगुणत्वात् अतो नाम अभिधानेन निर्देशम् अर्हति। श्रुति चतुर्थ के बारे में बताने का प्रयास कर रही है। उसी चतुर्थ को आत्मा कहा गया, उसी चतुर्थ को चैतन्य कहा गया और उसी चतुर्थ को उसने नाम दिया, मांडुक्य उपनिषद में उसको नाम दिया तुरीय। तो चाहे उसको आत्म चैतन्य कहें, चाहे ब्रह्म कहें, चाहे तुरीय कहें, वो है कौन? बोले जो बियॉन्ड है। बोले किसके बियॉन्ड है? जो अवेकिंग स्टेट, ड्रीमिंग स्टेट एंड डीप स्लीप स्टेट के बियॉन्ड है, वही प्योर कॉन्शियसनेस है।
वही तुरीय तत्व है। इसलिए भाष्यकार पहला ही शब्द बोलते हैं चतुर्थ पादः क्रम प्राप्तौ। बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं होता, इसलिए बोलते हैं क्रम प्राप्तो। कोई चाहे कि मैं फटाक से चौथे पर आ जाऊं तो बोले वो चौथे पे नहीं आ सकता। क्रम प्राप्तो, क्रम से आना ही पड़ेगा। मैंने आपको दृष्टांत दिया कि 5वीं रोटी से यदि पेट भरता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5वीं रोटी आपको दे दी जाए। वो पेट तब भरता है जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वीं रोटी दी जाए तब। सो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, जब इन पर घनघोर ध्यान और मनन हो जाए तब उस व्यक्ति को चतुर्थ पाद कुछ समझ में आता है। इसलिए बोला गया क्रम प्राप्त। जो वो है, जो भी वो है, बोले उसको बता नहीं सकते। अब लो जी, तो मैंने आपसे कल इसको संक्षेप में बोला, किसी चीज को बताने की 2 विधियां हैं। एक को बोलते हैं विधिमुख और दूसरे को बोलते हैं निषेधमुख। विधिमुख का मतलब जिसकी ओर इशारा करके बताया जा सके कि ये ऐसा है, इसको क्या बोलेंगे आप? विधिमुख। लेकिन कुछ चीजें ऐसी बताई जाती हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और जो बचा वो है। वो क्या है वो आप नहीं बोल सकते, लेकिन जो बचा उसका अनुभव कर सकते हो। अन्य चीजों को क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। आत्म चैतन्य में यही एक मार्ग है। विधि मार्ग से ज्ञान होना बहुत मुश्किल है। निषेध मुख से ही आत्म चैतन्य का ज्ञान हो सकता है। मतलब सरल भाषा में कहूं तो वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, वो बुद्धि नहीं। वो आपको याद है गुरुदेव का एक चार्ट पढ़ाते थे इंग्लिश में, वी उसके आगे और क्या नीचे होता ना, BMI। बी मतलब बॉडी, एम मतलब माइंड, आई मतलब इंटेलेक्ट, और वी मतलब वासना। वो बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट के बियॉन्ड है। जो भी है, नाम नहीं बता सकते, बता नहीं सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं जो शरीर से अलग है। इसका मतलब शरीर पर ध्यान देने वाले, शरीर में ही रमण करने वाले इन व्यक्तियों को आत्म चैतन्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। है ना सीधा सा एक रास्ता। शरीर पे ही ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर का ध्यान न रखा जाए, शरीर का ध्यान रखा जावे, लेकिन शरीर ही जीवन का लक्ष्य न हो जावे। इन दोनों बातों को बचाइएगा। शरीर ही साधन है। अभी आप इसलिए आ सके क्योंकि आप फिट हैं। अगर आप फिट नहीं होते तो नहीं आ सकते थे। फिर से, शरीर एक साधन है, शरीर एक साध्य नहीं है। कहीं जीवन में शरीर मेरा साध्य ना बन जावे, इससे थोड़ा क्या रहना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए। ठीक है ना? शरीर कहीं साध्य ना बन जावे। इसलिए संत लोग बोलते हैं इस जीवन में जो सबसे गद्दार है, धोखेबाज है, निकम्मा है, जो सबसे गद्दार व्यक्ति है वो बोले शरीर है। किसी ने पूछा क्यों? आप इसमें कितनी मालिश, कितना तेल, कितना खिला लो, कितना भी कुछ कर लो, और इससे ये एश्योरेंस ले लो
कि आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। हो सकता है जो डॉक्टर आपका इलाज करता हो, हाँ जी बोलो उसके खुद आया हो, कह नहीं सकते। जो आपकी डायबिटीज का इलाज करता हो सकता है वो खुद ही, लो जी ये खेल है। और होना भी चाहिए, मैं आपसे बताऊं, क्योंकि शरीर का अपना एक स्वभाव है, ठीक है। अब हमने उसको चालू कर दिया, उसने थोड़ी ना कहा था। वो तो अपनी जो उसकी नियति है ना, शरीर को कहते हैं भाई, जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से उसका क्षरण क्या हो गया, अब चालू हो गया। अब आप जानबूझ के उसके क्षरण को रोकना चाहो, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के कि नहीं ये वैसा ही बना रहे जैसे पहले था, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं से लीक तो फिर क्या होगा, ये होगा ही होगा। मतलब हम और आपकी छोड़ो, भगवान की भी बात कर लें, महापुरुष की भी बात कर लें, तो जो शरीर से व्यतिरिक्त है, तो पहली साधना तो बन गई कि शरीर में रमण नहीं करना है। अच्छा जी, ये मन से भी अलग है, मन में भी रमण नहीं करना है। मैं इसको बोलता हूँ, एक फिजिकल पर्सनालिटी है तो एक पर्सनालिटी को बोलते हैं जैसे इमोशनल पर्सनालिटी। इमोशनल मतलब बोले भावुक हैं, तो भाव से भी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि वो मिल गया, लेकिन थोड़े समय बाद मुझे ऐसे पता लगता है जहाँ मैं पहले था मैं अभी भी वही हूँ। देखना आप ये करें, थोड़े समय लगता है। मेरे ख्याल से आपका भी अनुभव हुआ, भजन गाते वक्त, कई बार साधना करते वक्त व्यक्ति बड़ा भावुक हो जाता है। लेकिन माय डियर, मेरा प्रश्न है उसके 4 घंटे बाद क्या हुआ? हाँ जी, नाला उठे के उठे, वही राग, वही द्वेष, वही काम, वही क्रोध, फिर वही चीज 4 घंटे पहले। आत्म तत्व किसी अवस्था का नाम नहीं है, प्लीज। सिर्फ रियलाइजेशन इज नॉट काइंड ऑफ स्टेट, वो एक तत्व का नाम है। यदि अवस्था होगी, हाँ जी, तो जाएगी। प्रेम किसी अवस्था का नाम नहीं है जी, प्रेम एक तत्व का नाम है। मैं उसको और सरल में अच्छा बोलता हूँ, जो मुझे कल समझ में आया कि जो चैतन्य है वो सच्चित आनंद है। तो उस चैतन्य के आनंद को कैसे समझा जाए? उस चैतन्य के आनंद की अभिव्यक्ति किस रूप में होगी? उत्तर क्या दिया, क्या पता है? सत्य के आनंद की अभिव्यक्ति प्रेम के रूप में होगी। वो व्यक्ति प्रेमी होगा। क्यों? सत चित। अब आनंद मतलब खिलखिला के हंसना, दांत खोल के हंसना, ये आनंद नहीं है। उस व्यक्ति वो जो रमण करता है वो आनंद में ही रमण करता है, और दुनिया के सामने उसका एक व्यक्तित्व आता है। लोग बोलते हैं ये प्रेमी व्यक्ति है। अरे प्रेमी एक से नहीं, ध्यान रखना, मतलब ये उसके नेचर में आ जाता है कि वो सबसे प्रेम करता है। प्रश्न है कहाँ से आया ये उसके नेचर में? जी, वो सत, वो चित और वो आनंद के अभिव्यक्ति का नाम है। बन गया ये, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, जो आप उसको देख सकें सच्चिदानंद को, वो ये। इसीलिए संत के व्यक्तित्व में आपको प्रेम बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वो अवस्था में रमण नहीं करता, वो तत्व में रमण करता है। हम और आप
इसीलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं समाधि समाधि भी अज्ञान का ही लक्षण है। वाह, बड़ा दम है इस बात में। क्योंकि समाधि एक अवस्था का नाम है, ठीक है, और उस अवस्था के बाद, उस अवस्था के बाद, और तर्क ये दिया क्या राक्षसों ने समाधि नहीं लगाई? एक भी राक्षस को जो उपलब्धि प्राप्त हुई वो बैठे बैठे हो गई। सोच के देखो आप, जो राक्षसों को उपलब्धि हुई वो क्या बैठे बैठे हो गई? जी, बहुत साधना करने पर, बड़ी समाधि लगाने के बाद हुई। अरे माय डियर, समाधि लगाने के बाद भी रहे क्या तुम राक्षस? आप बताओ, रावण जैसा तपस्वी हो सकता है कोई? रावण जैसा विद्वान हो सकता है कोई? रावण के इतने विद्वान और तपस्वी स्वभाव के बावजूद जी, रावण रावण ही रहा। वशिष्ठ कुछ और बन गए, अत्रि कुछ और बन गए, विश्वामित्र कुछ और मतलब ये नहीं कह सकते कि वो समाधि से मिल जाएगा। हो सकता है समाधि के बाद आप वहीं के वहीं पड़े रहो। थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन क्योंकि समाधि एक अवस्था का नाम है, और अवस्था आती है और अवस्था, बोलो जी, जाती है। अच्छा, आप एक बात बताओ, मैं मनुष्य हूं, ये ज्ञान है कि यह अवस्था है? सोचो आप, मैं मनुष्य हूं, यह ज्ञान है कि यह अवस्था है? अच्छा, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, देखो जी, लगता है कि ये ज्ञान है, लेकिन आपको पता है ये जवान होने का ज्ञान थोड़े दिन में, बोलो जी, गायब हो जाए। लेकिन मैं पुरुष हूं, ये ज्ञान पकड़ में आता ना। दोनों में क्या अंतर है? हमारा और आपका जो स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज है वो अवस्था की तरीके से है। अवस्था की तरीके से मतलब थोड़े समय रहता है, हाँ जी, उसके बाद फिर गायब हो गया। जब तक वो ज्ञान और तत्व न बन जाए फिर तो जीवन में रमण नहीं हो सकता, है ना। तो जरा देखना, वो जो तुरीय है, वो तुरीय इन सब से अलग है। जागृत से भी अलग, स्वप्न से भी अलग, सुषुप्ति से, क्योंकि वो किसी अवस्था का नाम नहीं है, एक तत्व का नाम है। तो इसलिए मैं बोल रहा था विधि मुख और निषेध मुख। वेदांत में तत्व का ज्ञान, उस तुरीय तत्व का ज्ञान विधि मुख से संभव नहीं है। वेदांत में ज्ञान निषेध से संभव है, इसीलिए निषेध के मैंने ज्ञान दिया। वो शरीर से अलग है, बियॉन्ड ऑफ बॉडी, बियॉन्ड ऑफ माइंड एंड बियॉन्ड ऑफ इंटेलेक्ट, मतलब उसको बुद्धि से भी ज़्यादा प्राप्त किया नहीं जा सकता। देखो जी, ये निषेध है, ये पूरा का पूरा मंत्र निषेध का है। देखो आप, न अंता प्रज्ञा, न ही बहिष्प्रज्ञम, न उभयता, सब न न न न, मतलब ये मना किया जा रहा है कि साधक यहाँ से हटे, ना तो वो बहिष्प्रज्ञ पे रहे, ना तो अंतः प्रज्ञ पे रहे, ना तो प्रज्ञान घन पे रहे। ये तीन नाम समझते ना अब आप तो, न जागृत पे, न स्वप्न पे, न सुषुप्ति पे। किसी ने कहा कि, देखो जरा भाष्य को देखना, सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यम, वहां किसी शब्द की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। कहां पर? उस तुरीय तत्व, मतलब प्रवृत्ति नहीं हो सकती, मतलब किसी भी शब्द से जी उसका ज्ञान कराया नहीं जा सकता। फिर से बोल रहा हूं, किसी भी शब्द से
कि निषेध मुख को भी इंक्लूड करना। निषेध एक किनारे तक ले जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। किसी भी शब्द से उसका ज्ञान नहीं कराया जा सकता, इसलिए लिखते हैं सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात्। लो जी, उस किसी भी शब्द की प्रवृत्ति मतलब कोई भी शब्द वहां तक जा नहीं सकता, इशारा नहीं कर सकता। शब्द अनभिधेयत्वम विशेष प्रतिषेधेन एव, क्योंकि वहां शब्द की गति नहीं हो सकती, इसलिए विशेष, देख रहे हैं आप, प्रतिषेधेन मतलब निषेधेन, निषेध की प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। मतलब कोई भी शिष्य पूछ सकता है कि विधि मुख से क्यों नहीं किया, तो उत्तर दे दिया क्योंकि वहां किसी भी शब्द की प्रवृत्ति, ये पूर्व के जितने प्रवचन ध्यान में रखना, उस ज्ञान को किसी भी शब्द से आप बोल नहीं सकते हैं। कल मैंने आपको दिया था, प्रेम की कोई भाषा नहीं है। अगर प्रेम की भाषा है तो समझ लेना वो आसक्ति है, छलावा है, स्वार्थी प्रेम है ना। प्रेम की भाषा हो ही नहीं सकती, मतलब उस वहां शब्द की गति नहीं। बहुत बार ये दृष्टांत दिया गया होगा कि आपने यदि मीठा खाया और आपसे पूछा गया कि कितना मीठा है, संत लोग ये उदाहरण देते हैं कि कितना मीठा है भाई, चीनी कितनी मीठी है, आप क्या उत्तर दोगे? ट्राई। वो आपसे उत्तर पूछता कितनी, आधा किलो, 1 किलो, 2 फीट, मतलब आप कहोगे मिठास को व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो कहेगा तुमने चखी नहीं, क्यों? क्योंकि तुम बोल नहीं सकते। ये कोई प्रमाण नहीं। कई चीजें व्यक्त नहीं की जा सकती। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई चीजें अनुभव से व्यक्त नहीं की जा सकती, सिर्फ यही किया जा सकता है तो तुम खुद उसको क्या करो। मैंने आपको एक दृष्टांत दिया होगा कि गुरुदेव से ये प्रश्न लोग बहुत पूछते थे, आर यू रियलाइज्ड, आर यू रियलाइज्ड। उनका स्पॉन्टेनियसली एक होता है, फर्स्टली यू रियलाइज, देन टेल मी यू आर रियलाइज सोल। जिस दिन तुम रियलाइज कर लोगे उस दिन तुम भी बताना क्या हो जाओगे कि भूल जाओगे कि आई एम रियलाइज सोल। कौन कह सकता है मैं रियलाइज हूं? और कोई कहता है ये जो टीवी में कि मुझे हो गया तो समझ लो महामक्कार आदमी, कुछ नहीं है। कोई कह ही नहीं सकता, कभी नहीं कह सकता जीवन मुक्त। वहां शब्दों की गति ही नहीं है, तो इसलिए निषेध मुख से ज्ञान कराते हैं। अच्छा जी, कोई कहता है अब तो मुझे मिल गया कि आप बौद्धों की बात करते हो। देखो जी, वो लोग भी बोलते हैं कि उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए बोलते हैं शून्य ही सत्य है। आप भी यही बात बोलते हो, तो आप में और बौद्धों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए देखो, बौद्धवादी शिष्य था, उसने क्या बोला, शून्यमेव तरहि, क्यों ना उसको शून्य माना जाए। देखो जी, किसको किसको? जिसको तुरीय शंकराचार्य जी कह रहे हैं उसको ये क्या कह रहा है, शून्य मानू। तो वो बोलते हैं तत् न न नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्या? मिथ्या विकल्पस्य निर्निमित्व अनुपपत्ते है। देखो ध्यान से देखना, ये लाइन है, मिथ्या विकल्पस्य निर्निमित्व अनुपपत्ते है। मिथ्या वस्तु बिना किसी निमित्त के, विकल्प के बिना नहीं रह सकती। हेतु देखना,
मिथ्या वस्तु बिना किसी विकल्प के नहीं रह सकती। मिथ्या वस्तु के लिए किसी न किसी निमित्त की आवश्यकता होती है। पकड़ में आया? इस विषय पे चर्चा हुई हमारी। आप भ्रम तो तभी उत्पन्न होता है जब कोई चीज पहले हो। यदि हो ही नहीं, हाँ भाई, यहां पर किसी को सर्प का भ्रम उत्पन्न नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन यही तार मैं भी नीचे गिरा दूं और अंधेरे में आपको लाऊं तो हो सकता है किसी को भ्रम हो जाए कि यहां पे क्यों सर्प दिखा, क्योंकि रस्सी है। रस्सी नहीं होती तो सर्प का भ्रम भी, इसका मतलब भ्रम तभी दिखता है जब कोई चीज होती है। बिना किसी चीज हुए के भ्रम नहीं हो सकता। मिथ्या विकल्पस्य निर्निमित्व अनुपपत्ते। देखो जी, दृष्टांत देते हैं। नहीं रजत, सब दृष्टांत को ले लिया एक साथ। नहीं रजत सर्प, सर्प पुरुष मृग तृष्णिकादि विकल्पाः, ये विकल्प हैं, यही यही दिखते हैं। कौन? रस्सी, ओ चांदी कहाँ दिखती है? सीप पर। अगर सीप ना हो तो, सीप ना हो तो चांदी भी दिखने वाली। अच्छा, अगर रस्सी ना हो तो सांप नहीं दिखने वाला। देख रहे हैं क्या दृष्टांत जोड़ा इधर उधर। नहीं रजत सर्प पुरुष मृग तृष्णिका आदि विकल्पाः शुक्तिकाः रज्जु रज्जु, खंबा ना हो तो भूत नहीं दिख सकता, तो स्थाणु इसके बिना नहीं दिख सकता। इसलिए अगर जगत मिथ्या है, जगत नहीं है, तो कोई होना, बोलो जी, चाहिए। अगर सर्प सत्य नहीं है तो रस्सी तो सत्य बना। समझ में आया? रस्सी नहीं होती तो सर्प नहीं दिखता। यदि चैतन्य नहीं होता तो जगत का भ्रम ही उत्पन्न नहीं होता। यदि जगत एक भ्रम है तो उसका जो सब स्टेटम है, जो उसका अधिष्ठान है, वो तो सत्य होना चाहिए। इसलिए तुरीय तत्व है, शून्य सत्य, बोलो जी, नहीं है। ये किसका निरसन किया? बौद्धों का। अब देखो दूसरा एक शिष्य आ गया, वो क्या कहता है? इसका मतलब आपने बोला कि सभी का आधार कौन है? कौन? तुरीय। क्या बोलता है? एवं तरही, इसलिए, तरही मतलब इसलिए, प्राण आदि सर्व विकल्पद आस्पदत्व तुरीयस्य शब्दवाच्यम इति। देखो जी, न प्रतिषेधैहि। बहुत देखो कितना शार्प है ये। तो कहता है आप एक बात सुनिए। क्या सुनो? आपने बोला कि यदि ये आधार है तभी ये सब क्या होता है, दिखता है। इसका मतलब पूरी दुनिया का आधार कौन है? तुरीय। यही तो कहना चाहते हैं आप। तो प्राणादि सर्व विकल्पद आस्पद तुरीय। बोले हाँ। तो बोले जब वो सबका आधार है तो फिर शब्द से क्यों नहीं बोल सकते? कम से कम वो आधार है, यही बता दो। ये क्यों नहीं कह सकते कि वो सबका आधार है? इसको तो शब्दों से बताया जा सकता है। प्राणादि सर्व विकल्पदास्पद तुरीयस्य शब्दवाच्यत्वमिति न प्रतिषेधि। आप तो न से ही शुरुआत करते हो कि ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कह रहा हूं जब वो आधार है तो क्यों नहीं बता सकते कि वो जगत का आधार है? प्रत्यायित्वम उदक धारा। देखो कहता है, और मैं आपको बताता हूं कैसे है। जैसे घड़े में पानी, मतलब आपको दृष्टांत क्या दिया है उसने? उदक धारा। मिल रहा है कि झूठी मूठी आप सब उंगली रख रहे हो? वहां मिला 45 पर।
उदक धारा घटा दे है, जैसे घड़े में उदक, उदक मतलब बोले सरल सी एक बात है, घड़े में कौन है? पानी है। घड़े में पानी है, बोले हाँ। इसी तरीके से उस तुरीय तत्व में, उसी ब्रह्म में कौन है? बोलो जी। ये किसका मत है पता है? ये द्वैतियों का, जो भक्ति वाले बोलते हैं भगवान में ही क्या है? दुनिया है, भगवान ही इस दुनिया का आधार है। तो भगवान को इस दुनिया का आधार क्यों ना मान लिया जाए? पकड़ में आती ना? देखो क्या बोला दृष्टांत। तो ये आप तो शुरुआत से ही निगेटिव बातें करते हो, न अंता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न न न न। अरे ये भी इसका मतलब जब वो आधार है तो ऐसा वर्णन करो ना कि वो दुनिया का आधार है। दृष्टांत उसने क्या दे दिया? जैसे घड़े में पानी। भाष्यकार कहते हैं बहुत शार्प है, देखो बोलते हैं न, तुम गलत कहते हो, ऐसा नहीं है। तो बोला इसका मतलब फिर शून्य मान लो। आप शून्य भी नहीं मानते हो, और आपकी ही बात मैं बोलता हूं कि वो आधार है, तो अब ये भी नहीं मानते हो आधार की बात। बोलते हैं अब आप क्या कहना चाहते हो? बोलते हैं प्राणादि विकल्पस्य, देखो जी जो तुम कह रहे हो वैसा आधार नहीं है। अब मतलब क्या? रज्जू पे सर्प का आधार रज्जू है? जो चीज है ही नहीं उसका आधार होने से क्या फायदा? देख रहे हो दोनों दृष्टांत कैसे मिलाए हैं? वहां तो पानी भी है और घड़ा भी है, मतलब दोनों क्या हैं? दोनों सत्य हैं, दोनों हैं। इसलिए आधार और आधेय का संबंध बना दिया तुमने। ये बताओ, सीप पर चांदी, चांदी नाम की चीज कोई है ही नहीं, तो सीप आधार कहां से बन गई? बोले अभी अभी आपने माना था। बोले वो बात कुछ और की जा रही थी, शून्य की। ध्यान रखना, बौद्धों के निरसन के लिए विकल्प माना, बट द्वैती विकल्प कैसा ला रहा है पता है? जैसे घड़े में पानी। भाष्यकार कहते हैं वहां घड़ा भी सत्य है और वहां पानी भी। ये बताओ सीप पर चांदी में कौन सत्य है और कौन झूठा है? क्या सीप पर कभी चांदी होती है? बोले कभी नहीं होती। जब होती ही नहीं है, हाँ बोलो जी, तो सीप आधार कहां से बन गई? सीप आधार कहां से बन गई? देखो भाष्यकार क्या कहे, न प्राण आदि विकल्पस्य असत्वा शुक्ति का आदिव। किताब देखते रहना, भाष्य में लाइन करते हुए रजत आदेहे। देखो भाष्यकार ने क्या दृष्टांत दिया? रजत आदि। अब आप देखो जितने वेदांत के दृष्टांत हैं उसमें जो सुपर इम्पोजिशन है, जो अध्यस्त है, वो है ही नहीं। मतलब खंबे में भूत, रस्सी पर सर्प, ठीक है, रेत में पानी, सीप पर चांदी, इनमें एक जिसको आप आधेय समझ रहे हैं वो उस नाम की चीज तो है ही नहीं। जब वह चीज है ही नहीं तो फिर उसका आधार भी कहने की क्या जरूरत है? देखो जी, नहीं सत सद, देखो जी ये इसका हेतु दे दिया है, नहीं सद सतोहो संबंध शब्द प्रवृत्ति, नहीं सद असतो हो, सद शब्द, सद का आधार असत नहीं हो सकता। देखो दोनों में कभी भी संयोग नहीं हो सकता। और आपको दोनों समसत्ताक होने चाहिए। अब ये बात आपकी कभी बात समझ में आए, ये दृष्टांत समझ में आए, दोनों में क्या अंतर है? किसकी नहीं समझ में आए वो बताएं। क्यों रमा?
क्योंकि आप एकाग्र ही नहीं हो। भाई घट और पानी दोनों हैं या नहीं है? हैं? है या नहीं? घड़े में पानी तो होता है, बट सीप पर चांदी होती है? हाँ, चांदी तो नहीं है ना। तो आधार तभी होता है जब उसके ऊपर कोई आधेय, बोलो जी, आधार तो किस लिए कहलाता है? जब उसके ऊपर कोई ना कोई आधेय हो। जब कोई आधेय ही नहीं है तो फिर उसको आधार भी किसकी तुलना में? क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं, तो आधार कैसे कह सकते हैं? सोच के देखना जरा, बुद्धि लगा के। आधार तो तब कहेंगे जब उसके ऊपर कोई होवे, जब है ही नहीं तो उसको आधार भी। भाई माँ कब कहेंगे? जब पुत्र है ही नहीं तो उसको माँ। सोचो आप, नहीं स्त्री है इसलिए माँ है, ये कोई जरूरी नहीं है। शाबाश। उन्होंने मेरे को बोला कि एसी चलता है तो यहाँ नींद बहुत बढ़िया आती है। मैं कहा कह रहा हूँ आप ध्यान में चली गई हो, ऐसा भी हो सकता है। सत और असत का विवेक करते करते ध्यानस्थ हो जाए, पता लगा हम बंधन में रह गए, आप मुक्त भी हो गई। हाँ हो सकता है, गुरु ऐसे ही रह गया, चला आ गया, अपना चला गया। और अक्सर समाधि में ऐसा होता है, नींद नहीं सॉरी, समाधि में, कि व्यक्ति के पास जो सामान होता है वो गिरता है उसके आसपास। और ये बंधन टूट रहा है कि शास्त्र भी क्या हो रहा है अब? शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, मुक्त हो गए। और इसके बाद जब सो के व्यक्ति उठता है तो बोलता है कि मैं आनंद में हूं। प्रमाण तो यही ना कि आत्मज्ञान के बाद भी क्या आता है? आनंद। नहीं, मेरे मुंह से बहुत निकलता रहता है दिन भर, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, दिन भर बोलता रहता, हमारा तो ये प्रोफेशन है। चलिए जी, नाउ जो आधार शब्द वहीं पर हो सकता है जब कोई, मैंने आपको दृष्टांत दिया, स्त्री और माँ दो अलग चीजें। स्त्री माँ हो कोई जरूरी नहीं है, माँ तब है जब उसके पास कोई पुत्र और पुत्री है। बिना पुत्र और पुत्री के उसको माँ नहीं कह सकते, उसको क्या कहेंगे? स्त्री। जब कोई चीज है ही नहीं उसके ऊपर तो उसको आधार नहीं कह सकते। आधार तो तब कहेंगे जब उसके ऊपर कोई चीज, जब चांदी नाम की चीज है ही नहीं, सर्प नाम की चीज है ही नहीं, तो फिर वो आधार कहां से बन गई? लेकिन पानी और जल, घड़े का तो क्या है? पानी भी है और घड़ा। और आधार आधेय संबंधों को एक साथ देखा जा सकता है। आप एक ही बार में घड़े को भी देख सकते हैं और पानी को भी, लेकिन आप रज्जू और सर्प को एक साथ देख सकते हैं? या तो रज्जू दिखेगी, बोलो जी, या तो सीप दिखेगी, या तो, लेकिन आधार आधेय में तो दोनों ही क्या करते हैं? दिखते हैं। सीप दिख रही है लेकिन है तो नहीं। सीप है, चांदी लग रही है, लेकिन चांदी है तो सीप तो कम से कम सत्य है। यही तो कहा जा रहा है, वो तुरीय तत्व है, लेकिन उसके ऊपर जो दिख रहा है वो सत्य। इसलिए उसको आधार शब्द क्यों कह रहे हो? यही तो लड़ाई ना। तुरीय कहो तो ठीक है, बट तुरीय को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का आधार नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब उस पे वास्तव में टिका हुआ है ही नहीं। वरना अगर टिका है तो तुरीय यदि नित्य है, लो जी, तो ये भी नित्य हो गया, आ गया। तुरीय सत्य है तो ये भी क्या हो गए? देखो जी, हुआ ना। देखो पहला क्या बताया? शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो किसी ने बोला नहीं शून्य सत्य है, तो बोले नहीं, शून्य के लिए भी कोई ना कोई आधार होना। ये बात बौद्धों को निरसन,
अब जब तक मैं बौद्ध में बताई तब तक में द्वैती शिष्य कहता है कि यदि वो सबका आधार है, प्राण आदि विकल्प से सभी का आधार है, तो आधार और आधेय संबंध मानने में क्या बुराई है, और आधार आधेय को न से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो एक अच्छा संबंध है। बोलते हैं नहीं, सत और असत का कोई संबंध नहीं हो सकता। सत का संबंध सत से होगा और असत का संबंध असत से होगा। तो नहीं सत असतो संबंध शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग वस्तुत्वा। अच्छा जी, और देखना जरा ये। हाँ हाँ, ये सबको मैं सर्प में आपको दृष्टांत देता हूँ ना। सर्प में किसी को कोबरा दिखता है, किसी को काला पछाड़ दिखता है, किसी को लाल सर्प दिखता है, तो वहाँ पे हाँ, तो हाँ, यहाँ पे भी ब्रह्म पर इदम जगत ही, इसको इदम शब्द बोलो ना, एक ही शब्द तो दिया गया, इसीलिए तो कहा गया जगत। और पूरा जगत, जगत कैसा है? जड़ है। पूरा जगत कैसा है? एक ही शब्द तो यहां बोला गया। इस अहम के ऊपर इदम का ही भान होता है। अहम के ऊपर अहम का भान हो जाए तो बताओ आप मुझे। एक ही भाई, आप सबको गिना रही हो, कुर्सी है, ये है, वो तो वहां पे भी गिना है। इन्हीं सबको तो एक शब्द क्या कह दिया गया भाई? जानवर, शेर, कौवा, गाय, ये सब हैं, नाम बहुत सारे हैं, लेकिन इनको एक कोटि क्या कह दिया आपने? जानवर। तो ऐसा बोले ना, अहम के ऊपर इदम का भान होता है। अब ना मुझे ऐसा ही क्यों दिखा, ये आपके देखने का, पहले दिन बोला ना, देखने का तरीका, जो जैसा आपके पास भरा हुआ है वैसा ही भाई। यही जगत, जिस दिन मन प्रसन्न रहता है उस दिन ये जगत बड़ा प्यारा लगता है। चिड़ियों का चहचहाना, आकाश का नीलापन, हवा बहना, कितना सुंदर। और जिस दिन मैं उदास हूं तो यही जगत। इसका मतलब जगत में कुछ परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन किस में है? आपके देखने के। आप बोले सर मैंने इसको बोला था, हो सकता है यहां पे हिंदुस्तान में सर्प दिखता हो, इंग्लैंड में वो पाइप दिख सकता है। रस्सी को कोई क्या समझे? पाइप समझ सकता है, भूछिद्र समझ सकता है। समझना उसकी वासना के कारण है, लेकिन दिखेगा कौन? अहम के ऊपर इदम। अहम के ऊपर अहम तो कभी हो ही नहीं सकता। तो आप जिसको नाम ले रही उसको एक ही नाम वेदांत ने दे दिया, ये क्या है? इदम। तो उसमें क्या है ना? और इदम क्यों दिखा, वैसा ही क्यों दिखा? ये ही तो आपकी वासना है। जैसा आपने इकट्ठा किया वैसा आपको उसने क्या कर दिया भाई। सभी व्यक्तियों को एक ही जैसे स्वप्न क्यों नहीं आते? सोते तो सभी हैं, नाक कान पैर तो सभी के हैं, फिर स्वप्न में अंतर क्यों? जैसी आपकी वासना वैसा आपका स्वप्न। जैसा आपने अभी तक जगत के प्रति बटोर के रखा वैसा ही इस अहम के ऊपर ये जगत आपको क्या करेगा। इसलिए भी वो जो छूटा, जगत को देखने के, कोई जगत नहीं कहता, कोई कहता है ये ऐश्वर्य है, तो कोई कहता है भोग के लिए है, तो कोई कहता है नहीं क्रीड़ा के लिए आया था ना अभी। ये इसीलिए है कि आपने कैसा अंदर देखा है वैसा ही बाहर आपको दिखेगा ना। अच्छा जी, नापि प्रमाणांतर विषयत्वं स्वरूपेण गवादिवत आत्मनः निरूपतिकत्वात् जाति मत्व द्वितीयेन सामान्य विशेष अभावात्। मैं इसको जल्दी से कवर करूं। शब्द की प्रवृत्ति 5 जगह ही होती है, ठीक है? यहां से सुलझा के मैं बोलता हूं।
शब्द वहीं पर लग सकता है, शब्दों से व्यवहार वहीं हो सकता है जहां ये 5 चीजें होती हैं। इसको समझने के लिए देखिए 45 नंबर पर टीका देखिए, चौथी देखिएगी लाइन, चौथी लाइन देखिएगा, तीसरी लाइन देखिएगा, 45वें पेज पर तीसरी लाइन मिली सबको? कहाँ से चालू होती है? हाँ, यहाँ से दिति दूषयति व प्राणादिति मिल गया, ये सबको मिल गया। गीता प्रेस में नहीं होगा, बस याद रखना। हाँ, किंच वाच्यत्वे तुरीयसे निरुच्यमाने तत्र शब्दो प्रवृत्ति निमित्तम वाक्यम। शब्द की प्रवृत्ति कहाँ कहाँ होती है, शब्द कहाँ पे प्रयोग हो सकता है, बोले वो बताता हूं। तच्च षष्ठी वा, षष्ठी मैं बताता हूं षष्ठी क्या है। षष्ठी में शब्द का प्रयोग होता है। पहला, रूढ़ी वा, रूढ़ी में होता है। जातिर्वा, जाति में होता है। क्रिया, क्रिया, क्रिया तो आप समझते ही। गुणों वा, कितने हो गए? हो गए। षष्ठी, रूढ़ी, जाति, क्रिया, हो गया कि नहीं हो गया? अब रूढ़ी मतलब क्या भाई, आते हैं पहले रूढ़ी देखना। रूढ़ी मतलब ये कि जिसको किसी प्रमाण से आपने सिद्ध नहीं किया वो आपके दिमाग में है। आपने सिद्ध नहीं किया, मैंने बोला गाय, तो गाय का चित्र आपके दिमाग में क्या हो गया? आ गया कि नहीं आ गया? पीपल, जैसे ही पीपल कहा वैसे एक पीपल का पेड़ आपके दिमाग में, इसको बोलते हैं रूढ़ी। रूढ़ी मतलब प्रसिद्ध, ऐसी प्रसिद्ध चीजें जिसको आपको प्रमाण से जानने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां शब्द की गति हो सकती है? बोले हो सकती है। अब षष्ठी षष्ठी होता है, अब जिसने संस्कृत पढ़ी है, संस्कृत आप लोगों ने सुनाओ जरा। कारक, प्रथमा कर्ता ने द्वितीया, पूरा द्वितीया कर्म को तृतीया करण से के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान अलग होने से षष्ठी संबंध का की के। जहां किसी से संबंध होगा तो वहां पे कौन सी विभक्ति लगती पता है? षष्ठी। रामस्य पुत्रः, राम का पुत्र, तो कौन सी विभक्ति लग गई? षष्ठी। रामस्य। बालक का पेन, बालकस्य, क्या हो गया? बालक का। तो षष्ठी मतलब संबंध। जहां संबंध होगा वहां शब्दों की गति होगी। जो चीजें प्रसिद्ध आपके दिमाग में पहले से हैं वहां पे शब्द की गति होगी। तीसरा, जाति ही, जाति मतलब जाति, पशु जाति, मानव जाति, वृक्ष जाति, इनमें भी क्या होगा? शब्दों की गति होगी। गुणों वा, यदि गुण है तो वहां पे भी क्या होगा? शब्दों की। अब देखो पलटो, तुरीय तत्व में इन पांचों का अभाव है। ये 5 जो क्वालिटीज हैं ये तुरीय में नहीं है, इसलिए तुरीय के लिए कोई शब्द की गति, तो तुरीय रूढ़ी नहीं है। हो गया? तुरीय किसी का संबंधी नहीं है, तुरीय किसी का जाति नहीं है, तुरीय किसी क्रिया का नाम नहीं है। हाँ, और तुरीय कोई गुण का नाम। देखो जी कैसे घुमा कर लाए इस चीज को। ये 5 चीजों में ही शब्द की गति होती है, ये 5 तुरीय में नहीं है, इसलिए तुरीय को शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।